पीटीआई अरकान का जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, जिसने भी FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। मजेदार कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। पीटीआई अरकान पर दर्ज FIR सुनकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, शेर अफजल मरवत से पिस्तौल, शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कहते हैं जस्टिस आमिर ने कहा, गौहर खान का कहना है कि पिस्तौल निकाल ली। क्या गौहर को आप और मैं नहीं जानते? 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया है। मुकदमे में मज़हबखेज़ इल्ज़ामात लगाकर 8 दिन का रिमांड दे दिया। इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीक़ाकार है। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरकारी वकील से मुकालमा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं। गिरफ्तारियों का मामला अदालत भी देख सकती है। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते सुनेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, PTI जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई। अदालत ने कहा, अगर आपकी बात मान ली जाए फिर तो कत्ल का मुल्जिम का तो एनकाउंटर कर दें। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो, इसको फेयर ट्रायल का हक है। जैसे समन रिफत ने कहा, जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने यह मुकदमा दिया, इनकी कोई इंक्वायरी हुई कि इनका क्या ट्रेनिंग हुई है? सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, ऐवान में कोई वजीर नहीं, ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करें। समीना मुमताज़ ने कहा कि फलकनाज की मअतली 2 वर्किंग दिनों की थी। फलकनाज को ऐवान में आज नहीं आना चाहिए था। फैसल वाउडा ने कहा कि अगर मुअत्तल 2 रोज़ के लिए किया गया था तो आज फलकनाज ऐवान नहीं आ सकती थी। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। हुकूमती अरकान ऐवान से बाहर चले गए। फलकनाज ने गुज़श्ता इजलास में फैसल वाउडा के बारे में नाज़िबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। शिबली फराज ने कहा कि ये ड्रामा रचा रहे हैं, ये कठपुतलियाँ हैं। फलकनाज के मामले पर आप कौमी असम्बली की तरह कमेटी बनाते। हुमायूं महमूद ने कहा, फलकनाज की मुअत्तली में ये नहीं था कि मुअत्तली 2 वर्किंग दिनों की है। JUIFA और BNP मेंगल की अपने सेनेटर्स को किसी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को डिसीट करने की वार्निंग। कहा, अदलिया से मुतालिक मुमकिना तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले के मुताबिक सेनेटर्स बगैर इजाज़त किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ज़राए BNP का कहना है कि जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए 650 अरब रुपए की आमदनी हासिल करने के लिए GST की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम। जायदादों की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह, जबकि ट्रैक्टर्स समेत मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह बढ़ाने पर भी गौर। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आखिर तक 42 शहरों की जायदादों की वैल्यूएशन में इजाफे के IMF के मुतालिबे से भी इत्तफाक कर लिया गया। शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त होने पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तानी प्रोग्राम पर फैसला देगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम करके 17.50% किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इज्तमाइयत, मुसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तसव्वुर होना चाहिए। दौर हाजिर में इज्तमाइयत के तसव्वुर को मुस्तकिल खतरात का सामना है। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्ज़े इज्तमाइयत के तसव्वुर को धुंधला रहे हैं। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए आलमी फ्रेमवर्क में इस्लाहात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब करते हुए उन्होंने कहा,
कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत तरक्की के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करती हैं। टेक्नोलॉजी तक जनूबी एशियाई ममालिक समेत तमाम अफराद की रसाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस तैनाती के जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर होगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी शरीक। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद को फ़ायदा पहुँचाना नहीं, हुकूमत की नीयत साफ और वाज़ेह है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील ने कहा कि PTI के दौर में रोज़ ही ऑर्डिनेंस आते थे, हुकूमत ने कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। कहा हुकूमत का काम है कि आईनी तरमीम लेकर आए, अपोजिशन यही चाहती है कि सिस्टम में बेहतरी ना आए। चीफ मिनिस्टर KP कहेगी इसे तो ऑटो का पुल नहीं क्रॉस करने देना चाहिए। है वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। नहीं, वो पाकिस्तान का शहरी है, लेकिन उसने जो वहाँ पे उस दिन कहा है कि मैं लाहौर कैसे आऊँगा और मैं क्या करने के लिए आऊँगा, तो अगर ये उस किस्म का जलसा करने के लिए लाहौर का रुख करता है तो बिल्कुल इसे वहीं पर रोकना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लाहौर जलसे के बारे में संजानी जलसे में जो कुछ बताया उसके बाद इन्हें अटक पुल से आगे नहीं आने देना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू वाज़ेह किया कि अली अमीन गंडापुर ने संजानी में की गई तकरीर के मुताबिक कोई खिलाफ आइन इक़दाम किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ने बताया कि जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत में इजाफे से मुतालिक आइनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ, ना ही आइनी तरमीम के लिए असम्बली में उनके नंबर्स पूरे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहले पार्लियामेंट की तौकीर तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं किया, बल्कि हमला तो 10 सितंबर को हुआ था। ख्वाजा आसिफ खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को भी नहीं करने देते। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। सरहद पार दहशतगर्दी वफाकी मसला है जिसमें हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। एमपॉक्स के मरीज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्यों ना रोका गया, मरीज पेशावर कैसे पहुंच गया। वफाकी वजारत सेहत ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की CCTV वीडियोस भी हासिल कर ली। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का हेडक्वार्टर भी कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान। 7 सितंबर को खलीजी मुल्क से आने वाला एमपॉक्स का मरीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बगैर किसी रुकावट पेशावर पहुंच गया था। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स के 6 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आलमी एमरजेंसी के नफाज के बाद से अब तक 5 केसेस सामने आ चुके हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स अब तक दुनिया के 121 मुल्कों में फैल चुका है, जबकि रवां बरस इस बीमारी से 500 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मुआशी क़ुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। नून लीग हुकूमत नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की मुआशी मुश्किलात के हल के लिए कोशा है। डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों खवारिज अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना के नए केस में तहकीकात के लिए FIA ने 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। JIT ने NAB से केस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। बानी PTI को पूछताछ के लिए 16 सितंबर को तलब कर लिया गया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरह की जाएगी। पिछली कई समाअतों पर मुल्जिमान के वकला की अदम हाजिरी के बाद जिरह नहीं हो सकी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी पीटीआई को कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। हुकूमत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में जेल में रखा हुआ है। बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस हैं। 9 सितंबर पार्लियामेंट के खिलाफ ब्लैक डे है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने कारसाज कार हादसे की मुलजिमा की मुनशियात के इस्तेमाल के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिमा पर सरकार की मुद्दत में आइस के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज है। केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने भी मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सईद एक्सप्रेस का हादसा। रोड़ी के करीब 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। 3 घंटे बाद मौतल अब ट्रैक को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। हादसे का शिकार सर सैयद एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताज़िया के जुलूसों की आज बरामद। कराची में नश्त पाक से बरामद होने वाला चुप ताज़िया का जुलूस हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर ख़त्म। दूसरा जुलूस दोपहर 1 बजे रिजविया सोसाइटी से बरामद होगा। जुलूस शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टिन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आएगी। अमेरिका की रियासत टेक्सास में लापरवाह ड्राइवर ने पाकिस्तानी तालिबा को टक्कर मार दी। दानिया जहीर शदीद जख्मी। ह्यूस्टन के अस्पताल में अहम सर्जरी आज की जाएगी। तालिबा का कहना है कि गाड़ी सवार ने रुक कर ये तक नहीं देखा कि वो जिंदा भी है या मर गई। हादसे ने उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दानिया ज़हीर के अहल खाना को मदद की पेशकश। हादसे पर इजहार तशवीश। टेक्सास में पाकिस्तानी कौंसल जनरल को तालिबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कहा, ज़ख्मी तालिबा के अहल खाना ह्यूस्टन जाना चाहते हैं तो हर मुमकिन मदद करेंगे। तालिबा खुद को तनहा ना समझे। पाकिस्तानी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल में एयर डिफेंस बेस पर रॉकेट हमले। इसराइल का कई रॉकेट तबाह करने का दावा। गजा पर इसराइल के हमलों में 24 घंटों के दौरान 40 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तूलकरम में बच्ची समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। 20 घर धमाकों से तबाह कर दिए गए। मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। तुर्किश हुकूमत का तुर्क अमरीकी कारकुन आयशा नूर की मौत के जिम्मेदार। इसराइली हुक्काम की गिरफ्तारी के लिए आलमी वारंट जारी कराने पर गौर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा कि आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। गजा में अब जंग बंदी होनी चाहिए। आलमी इदारा सेहत ने गजा से बच्चों समेत 97 मरीजों को इलाज के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया। आलमी इदारे सेहत ने अपील की है कि इलाज के लिए मरीजों की बाकायदा मुंतकली का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। आलमी इदारे सेहत के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त गजा में 36 में से सिर्फ 17 अस्पताल जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे का कहना है कि UAE मुंतकिल किए गए मरीजों में कैंसर, खून और दीगर बीमारियाँ। अफगानिस्तान के सूबा दायकुंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुतादिद शहरी जाँ बहक। अफगान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमले में 14 शहरी जाँ बहक और 6 जख्मी हुए हैं। तालिबान के इक़्तिदार में सूबा दायकुंडी में शहरियों पर यह पहला हमला है। चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में इवेंट का दूसरा टाकरा शाहीन शाफरीदी की लायंस और मोहम्मद हारिस के स्टैलियन के दरमियान होगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैरालंपिक्स में मेडल्स जीतने वाले भारतीय एथलीट्स के एजाज़ में इस्तकबालिया। रिहाइशगाह पर मदू किया। खुशखबरियाँ भी की। भारतीय हुकूमत का मेडल विनर के लिए इनामात का ऐलान। गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़ 30 लाख, सिल्वर को 1 करोड़ 65 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 99 लाख मिलेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी पैरालंपिक्स एथलीट हैदर अली को एयरपोर्ट पर भी कोई आला ओहदेदार लेने ना आया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने दफ्तर बुलाकर सिर्फ रस्मी से मुलाकात की।
लाहौर में होने वाले विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेटर्स न बॉलिंग कर सकती थीं न इन्हें वाइड बॉल पर कंट्रोल था। बॉल पकड़ने में दुश्वारी का सामना, शॉट लगाने में भी मुश्किल, लेकिन जज्बा काबिले तारीफ। कहती हैं कि बुनियादी चीज़ों का नहीं पता तो क्या हुआ, दूर दराज से खेलने आई हैं, ये क्या कम है, कोचिंग दें, कैंप दें, सब अच्छा हो जाएगा। जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कहकहे बिखेरने वाले लेजेंड फनकार लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। 11 निगार अवार्ड हासिल करने वाले फनकार का फन आज भी चेहरों पर हंसी बिखेर रहा है।